और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उस नंबर की बॉन्ड को रिडीम किया या उस वहाँ से पैसे लिए, तब पूरा का पूरा स्पष्ट हो जाएगा। और ये साफ है कि ये जो बात हम उस समय जब पार्लियामेंट में थे इसका विरोध करते हुए कहा, उस समय हमने जो कहा ये एक कानूनी दर्जा दिया जा रहा है राजनीतिक भ्रष्टाचार, और इस तरीके की भ्रष्टाचार करने वाली सरकार इतनी बड़ी तादाद में और इतने खुले रूप में सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके, देखिए मोटा मोटे तौर पर तो ये स्पष्ट हो रहा है कि जिन कंपनियों के ऊपर ये ईडी के रेड्स हुए या उनके ऊपर जो ईडी के स्कैनर में हैं या इनकम टैक्स के रेड्स हुए हैं, वो कुछ दिन बाद वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते हैं। और साफ है कि वो रेड और ये बॉन्ड्स के खरीदने के बीच में संबंध है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि वो नंबर भी आप दीजिए हर बॉन्ड का, तब पता चलेगा कौन खरीदा कौन सा नंबर का बॉन्ड और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उस नंबर की बॉन्ड को रिडीम किया या उस वहाँ से पैसे लिए, तब पूरा का पूरा स्पष्ट हो जाएगा। और ये साफ है कि ये जो बात हम उस समय जब पार्लियामेंट में थे इसका विरोध करते हुए कहा, उस समय हमने जो कहा ये एक कानूनी दर्जा दिया जा रहा है राजनीतिक भ्रष्टाचार, और इस तरीके की भ्रष्टाचार करने वाली सरकार इतनी बड़ी तादाद में और इतने खुले रूप में सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके उनको जो है कंपनियों के ऊपर रेड करवा के इस तरीके से उनसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदवाना, और वो पैसा उनके पास अगर जमा हुआ तो उसके बाद वो ईडी का इन्वेस्टिगेशन का होता क्या है। कोई भी इलेक्ट्रल बॉन्ड जो खरीदा उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई कहीं, कभी सुना आपने? कार्रवाई से बचने के लिए या धमकियां देकर इस तरीके से, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटॉर्शन, यानी आप जो है दबाव डालकर कानूनी दर्जे पे आप जो है उनसे राजनीतिक भ्रष्टाचार करवा रहे हो, जो हम सबसे कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह ही नहीं लेकिन हमारे देश की जनतांत्रिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है। सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार हो गई। किसको लेकर? सीएए को लेकर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। देर आई मतलब दुरुस्त है, सुनवाई करे वो, क्योंकि ये इतने तकरीबन 5 साल हो रहे हैं और कितने 200 से ज़्यादा याचिकाएं हैं और उन सबको सुनना है सुप्रीम कोर्ट को। अगर ये काम पहले होता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन चलिए वो सुनने के लिए तैयार है।